हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे वो 90 डिग्री का एंगल उस पर बना हुआ है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो 15 cot A की वैल्यू हमें यहाँ पर 8 के इक्वल दी हुई है। तो cot A कितना होगा? cot A इज इक्वल टू 8 और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A कितना आ गया हमारा 8/15। अब हमें पता है कि cot A जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो इन्वर्स होता है tan A का, यानी हम cot A को हम लिख सकते हैं 1/tan A इज इक्वल टू 8/15। ये ऐसे ही आ गया। अब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 tan A इज इक्वल टू 15 और tan A इज इक्वल टू 15 और 8 इधर मल्टीप्लाई में अपॉन 8। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जैसे cot A की वैल्यू 8/15 थी तो tan A क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी 8/15 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 15/8। डायरेक्टली भी इसको आप लिख सकते थे। सो tan A इज इक्वल टू 15/8। तो tan A जो है वो किसके इक्वल होता है? एंगल A की जो एडजेसेंट साइड है अपॉन अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल A। तो एंगल A की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? AB, और एंगल A के जो अपोजिट साइड्स है वो है BC। तो अब हमारे पास ये कितना है, हमें आया 15/8, यानी कि AB जो है वो हो गया हमारा 15 और BC कितना हो गया 8। अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि AB और BC के जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है 15x एंड 8x है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड्स हमारे पास हैं और जो थर्ड साइड है यानी जो हाइपो है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB कितना है हमारा 15x² प्लस 8x²। 15x का स्क्वायर करेंगे आएगा 225x² प्लस 64x²। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289x²। अब AC² की वैल्यू आई है 289x²। स्क्वायर हटाने के लिए हम इधर इसका रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 289x² का रूट करेंगे तो आएगा 17x, यानी हाइपो जो है AC हमारा कितना आ गया 17x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू साइन A की और सेक A की। तो साइन A किसके इक्वल होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। तो एंगल A की एडजेसेंट साइड क्या है AB अपॉन हाइपो, और हाइपो कितना है हमारा AC। तो अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A का मेजरमेंट हमने कितना लिया है 15x अपॉन, और AC हमारा कितना आया है 17x। x से x कैंसिल हो गया तो साइन A जो है वो हमारे पास आ गया 15/17। इसी तरह से सेक A निकाल लेते हैं। सेक A जो है वो सेक और कोस क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो सेक A को हम लिख सकते हैं 1/cos A, और कोस A जो होता है वो इक्वल होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपो। तो 1/ अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपो किसके इक्वल हो गया 1/ एंगल A की जो अपोजिट साइड है वो है BC। तो BC अपॉन हाइपो कितना है हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 8x/17x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 1/8/17, और इसको हम 17 को ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17/8। तो साइन A हमारा आ गया 15/17 और सेक A की वैल्यू आ गई हमारी 17/8। अब वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। तो यहाँ पर भी हमें जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B पे। तो और यहाँ पर हमें जो सेक थीटा है वो दिया हुआ है 13/12। अब सेक थीटा हम लिख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक जो होता है वो कोस का इन्वर्स होता है, तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 cos थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा इज इक्वल टू 12/13।
13। इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेक थीटा अगर 13/12 है तो कॉस थीटा कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 12/13। अब यहाँ से कॉस थीटा हमारा 12/13 आ गया। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। अब बेस हमने लेट कर लिया कि बेस हो गया हमारा, बेस का जो मेजरमेंट है वो हो गया 12x और जो हाइपो है वो हो गया 13x। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो थर्ड साइड है हमारी जो परपेंडिकुलर है उसको फाइंड कर लेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना है 13x, 13x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 169x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें AB स्क्वायर जो है वो 25 स्क्वायर आ गया, हमें वैल्यू निकालनी है AB की, तो इधर स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू 5x। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5x अपॉन 13x, x से x कैंसिल, तो साइन थीटा का रेशो कितना आ गया 5/13। tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5x एंड बेस इज 12x, x से x कैंसिल दैट इज इक्वल टू 5/12। कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब साइन थीटा हमारा 5/13 था तो कोसेक थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा, तो आ गया 13/5। इसी तरह से कॉस का इनवर्स सेक होता है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉस थीटा हमारा कितना था 12/13, तो यहाँ पर इसका इनवर्स हो जाएगा, तो आ गया 13/12। अब कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है tan थीटा का, तो कॉट थीटा हमें फाइंड करना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा और tan थीटा, अब tan थीटा हमारा है 5/12, तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा 12/5। यानी कि साइन कॉस और tan अगर हमें पता है तो हम कोसेक सेक और कॉट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन अगर हमारा 5/13 है तो कोसेक कितना हो जाएगा उसका इनवर्स यानी 13/5। इसी तरह से कॉस हमने निकाला था 12/13, तो कॉस का इनवर्स सेक होता है तो वो हो जाएगा 13/12। इसी तरह से tan थीटा हमने यहाँ फाइंड किया 5/12, tan का इनवर्स कॉट होता है तो इसका इनवर्स कर देंगे 5/12 का, तो क्या हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज थे वो फाइंड कर लिए। Question number 3 is in triangle ABC angle B is equal to 90 degree. If sin A is equal to 3/4 then show that cos A plus sin C is equal to √7/2। तो अब यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, राइट ट्राइंगल है ये और एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर साइन ए जो है वो हमें गिवन है 3/4। सो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपो के। तो यानी यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए का और हाइपो का, तो ये साइन ए जो है वो इज इक्वल टू हो गया AP/AC दैट इज इक्वल टू 3/4। अब हमको लेट कर लेते हैं कि लेट AB जो है वो हमारा 3x हो गया एंड AC जो है वो 4x हो गया। अब हमें बेस निकालना है, BC निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और BC फाइंड करेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आ गया हमारा 7x स्क्वायर। रूट करेंगे अब स्क्वायर हटाने के लिए, तो ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई √7। x स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो रह गया ये x, तो हमारी BC की वैल्यू आ गई √7x। अब हमें शो करना है कि जो cos A और sin C है उनका सम होता है √7/2 के इक्वल। तो सबसे पहले हम cos A फाइंड कर लेते हैं। तो cos A क्या होगा,
अब एंगल ए की जो अपोजिट साइड्स है और अपॉन हाइपो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कॉस ए की वैल्यू होगी। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए हमारा कितना है, √7x अपॉन हाइपो कितना है 4x, x से x कैंसिल, तो ये आ गया √7/4। इसी तरह से साइन सी क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी कितनी है हमारी, √7x अपॉन 4x, तो x से x कैंसिल, यह आ गया हमारा √7/4। अब हमें शो करना है कि इन दोनों का जो सम है, यानी cos A प्लस साइन C जो है वो दोनों का जो सम है वो √7/2 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, cos A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2, ये हमें लाना है। अब cos A की वैल्यू हमने पुट करी √7/4 प्लस साइन C को हमने रखा √7/4, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, और ऊपर √7 प्लस √7 कितना हो गया, 2√7 हो गया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई √7/2। तो LHS और RHS हमारी इक्वल आ गई। हमें शो करना था कि दोनों का सम √7/2 है और हमारा कितना आया है, √7/2। नाउ लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिगर में हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR, एंगल Q इसका 90 डिग्री है और एक ही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर जो PQ और PR यानी परपेंडिकुलर और हाइपो के जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें गिवन है, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो बेस है वो फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। सो QR इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, इसका रूट कर देंगे तो आएगा √25 एंड √25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारा जो बेस है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। सो tan P माइनस cot R के लिए पहले हमें tan P और cot R की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो tan P इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल P। सो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P क्या है PQ और अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल P है QR। सो PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PQ कितना है हमारा 12 एंड QR इज 5, सो 12/5। नेक्स्ट हमें निकालना है cot R। सो cot R इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल R अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। अपोजिट साइड ऑफ एंगल R क्या है PQ और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R क्या है QR। सो PQ हमारा कितना है 12 और QR है 5, तो ये हो गया 12/5। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। तो अब हम tan P माइनस cot R में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। tan P 12/5 माइनस cot R भी 12/5, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास